दोस्तों कहते हैं कि असली राजा वही होता है जिसकी महानता केवल उसकी तलवार की धार या सोने चांदी के खजाने से नहीं, बल्कि उसकी सहनशीलता, त्याग और अतिथि सत्कार से आकी जाती है। आज की कहानी सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली रवि भामा की है, जिसमें वह राजा भोज को रोककर राजा विक्रमादित्य की अद्भुत दानशीलता और धैर्य की कथा सुनाती है। राजा भोज छठे दिन भी राजसी वैभव के साथ सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया और बोली, राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी विक्रमादित्य का है। क्या आप उनके समान धैर्यवान और दानवीर है? अगर नहीं तो इस पर बैठने का अधिकार भी आपको नहीं है। आइए मैं आपको उनकी एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने महल से बरसात के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। नदी पूरे उफान पर थी, धार बहुत तेज थी। इसी बीच उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे चेहरों पर पीला पड़ चुका रंग दरिद्रता की कहानी कह रहा था। अचानक वे तीनों नदी में कूद पड़े और अगले ही पल मदद के लिए चिल्लाने लगे। राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गवाए नदी में छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय बेतालों का स्मरण किया। बेतालों ने स्त्री और बच्चे को बचा लिया और विक्रम ने पुरुष को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। तट पर पहुंचकर विक्रम ने उनसे पूछा, तुमने आत्महत्या क्यों करनी चाहिए? पुरुष ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके ही राज्य का निर्धन ब्राह्मण हूँ। दरिद्रता से तंग आकर परिवार सहित जान देना चाहता था। मेरी पत्नी और बच्चा भूख से मरते जा रहे हैं। इस राज्य में सब आत्मनिर्भर है, इसलिए कोई मुझे काम भी नहीं देता। जीवित रहकर भी जीने का अर्थ नहीं बचा। यह सुनकर विक्रम ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम मेरे अतिथि गृह में परिवार सहित रहो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। लेकिन ब्राह्मण बोला, महाराज, आरंभ में सब अच्छा रहेगा, पर धीरे धीरे आतिथ्य घट जाएगा और मुझे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने दृढ़ स्वर में आश्वासन दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारे लिए देवता समान हो, तुम्हारा हमेशा सम्मान होगा। ब्राह्मण परिवार वहां रहने लगा। उनकी देखभाल करने के लिए नौकर चाकर रखे गए। खाने पीने, सोने बैठने में उन्हें कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सफाई की बिल्कुल परवाह नहीं की। कपड़े कई दिनों तक नहीं बदलते, जहां सोते वहीं थूक देते। यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग भी उसी स्थान पर कर देते। चारों ओर गंदगी और दुर्गंध फैल गई। नौकर चाकर कुछ दिन तो सहते रहे, पर अंततः सब भाग खड़े हुए। राजा ने नए नौकर भेजे, लेकिन हाल वही रहा। तब विक्रम ने स्वयं ही उनकी सेवा का भार उठा लिया। वे उनके कपड़े धोते, गंदगी साफ करते और उनके हर आदेश का पालन करते। दुर्गंध से सिर फटता, पर राजा ने कभी कठोर शब्द नहीं कहा। ब्राह्मण जो कहते विक्रम वही करते, यहाँ तक कि उनके पांव दबाने तक में संकोच नहीं किया। ब्राह्मण परिवार ने कई बार जानबूझकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, ताकि विक्रम तंग आकर आतिथ्य छोड़ दे, लेकिन राजा का धैर्य और सेवा भाव अडिग रहा। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि अब विक्रम की परीक्षा लेनी ही है। उसने कहा, राजन, मेरे शरीर पर लगी विष्ठा अपने हाथों से साफ करो और मुझे स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाओ। विक्रम में बिना देर किए आगे बढ़े। तभी अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के गंदे वस्त्र गायब हो गए और उनके शरीर पर देव वस्त्र प्रकट हो गई। उनका मुख तेज से दमकने लगा, शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वरुण देव हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। तुम्हारे अतिथि सत्कार की महिमा दूर दूर तक सुनी थी, आज स्वयं अनुभव कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और धरती से तीन तीन फसलें उपजेंगी। यह कहकर वरुण देव सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना सुनाकर छठी पुतली रवि भामा ने राजा भोज से पूछा, बताइए राजन, क्या आपके पास इतना धैर्य और सहनशीलता है कि इस प्रकार किसी का सत्कार कर सके? राजा भोज निरुत्तर हो गए। मन ही मन वे समझ गए कि विक्रमादित्य के समान धैर्य पाना असंभव है। वे मौन रहकर अपने कक्ष में लौट गए।
दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति या वैभव में नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और त्याग में छिपी होती है। राजा विक्रमादित्य का धैर्य और अतिथि सत्कार आज भी आदर्श है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।